नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल माँ भगवती साधना एवं मेडिटेशन केंद्र में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य है कि मैं आप सभी को धर्म, अध्यात्म, भक्ति, साधना से जोड़ सकूं। ऐसी आसान जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, सामान्य ज्ञान पे प्रकाश डाल सकूं, जिससे आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इस बिजी लाइफ में भी समय निकालकर भक्ति, साधना, आध्यात्म, जप इत्यादि में अपना समय दे सकें, इनको अपने जीवन का अभिन्न अंग बना सकें। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और फिर दूसरा सुख घर में हो माया। हर व्यक्ति अपने शरीर और सेहत के बाद यही चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, कार्य में सफलता रहे और जो भी वो काम कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, किसी सर्विस इंडस्ट्री में है या बिजनेस में है, उसे ग्रोथ मिले, सफलता मिले, सुकून से अपना जीवन बिताना चाह रहा है। लक्ष्मी प्राप्ति हर किसी का उद्देश्य रहती है। साथ ही लक्ष्मी पाने के बाद उसे स्थिर चिर बनाने भी हम सभी का मकसद रहता है। पूरे वर्ष में ऐसे कुछ ही समय आते हैं, कुछ ही मुहूर्त आते हैं जब आप बहुत आसान तरीके से माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया इनमें से एक है। तो अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया, अक्षय शब्द का अर्थ है अखंड। अखंड मतलब जो सदैव बना रहे, जो खत्म ना हो, हमेशा उसमें एक समृद्धि बना रहे। अक्षय शब्द का अर्थ है अखंडता, कभी न समाप्त होने वाला। जो भी हमने जीवन में अर्जित किया, हम सभी चाहते हैं कि वो कभी खत्म ही ना हो, सदैव बना रहे और उसमें वृद्धि होती रहे। उसी को कहते हैं अक्षय। एक कहानी है कि जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास में थे और वह भोजन करके उठ चुके थे, बर्तन समेट चुके थे, इतने में उन्हें खबर मिली कि कुछ साधु उनके घर भोजन करने आ रहे हैं। यह देख और घर में अनाज नहीं होता देख द्रौपदी विचलित हो उठी। उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए उनके पास, और जब बर्तनों में देखा तो एक चावल दाना पड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे ग्रहण करके तृप्ति का अनुभव किया और अपनी माया से उस पात्र को अक्षय पात्र में बदल दिया। उसके बाद 400 के लगभग साधु उनके घर भोजन को आए और उसी एक ही पात्र से द्रौपदी ने उन सभी साधुओं को कि उदर को शांत किया। तो कभी न खत्म होने वाला, उसमें जितना निकाला जाए उतना वो भरते जाए, वो था अक्षय पात्र। इसी तरह हमारा सभी का जीवन भी अक्षय बना रहे, जो लक्ष्मी है वह चिर बनी रहे, स्थिर बनी रहे, उसमें कभी कमी ना हो। कर्ज के बोझ तले कभी हम न जाएं, रोग शोक से हम मुक्त रहें, संताप से हम मुक्त रहें और अपनी तृप्ति के बाद समाज में भी दूसरों की सेवा कर सकें, समाज कल्याण कर सकें, समाज में अपना योगदान दे सकें। यह सभी का उद्देश्य होता है। तो इस अक्षय तृतीया पर बहुत ही आसान उपाय जो आप अपने घर में ही बड़ी सरलता से कर सकते हैं, अपना कुछ समय माँ भगवती लक्ष्मी को समर्पित कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही मेरे जो मित्र जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए वैसा उपाय, और जो पूजा पाठ में विश्वास कम करके ध्यान आदि पद्धति को ज़्यादा मानते हैं, उनके लिए भी एक सरल सा मेडिटेशन, उसकी प्रक्रिया मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो मेरे मित्र जो पूजा पाठ करते हैं, जो थोड़ा समय पूजा पाठ को दे सकते हैं, उनके लिए आसान सा उपाय। आपने करना क्या है? आपने बनाना है एक अक्षय पात्र, अर्थात आपने एक कलश लेना है। जिस भी धातु का आपके पास कलश हो, स्वर्ण रजत के अलावा तांबे का हो, पीतल का हो तो बहुत अच्छा। उस कलश में कुछ सामान्य सी चीज़ें जो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सुलभ हैं उसमें डालना चाहिए। तो आप उसमें क्या डालेंगे? आप उसमें डालेंगे सुपारी, 2 सुपारी,
5 खड़ी हल्दी की गांठें, 5 गोमती चक्र, 5 सिक्के 1-1 रुपए के, 5 कौड़ियां अगर आपको मिल जाएं, और साथ ही 5 या 11 कमल गट्टे। कमल गट्टे बहुत अनिवार्य हैं, इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। और साथ ही उसमें कोई चांदी या स्वर्ण का टुकड़ा या सिक्का, चांदी का सिक्का आपके पास सभी के घर में मिल ही जाता है। अगर सिक्का ना हो तो कुछ भी चांदी या स्वर्ण का छोटा सा टुकड़ा उसमें भर दें। और डालने हैं आपको 5 लौंग, 5 छोटी इलायची, साथ में भरने हैं चावल। चावल को आप रोली और हल्दी से, चंदन इत्यादि से उसे भर दें। और अगर आपके पास इत्र हो तो थोड़ा इत्र भी उन सामग्री में छिड़क के उसे एक कलश में, एक लोटे में बंद कर लें। उसके ऊपर एक श्रीफल पे मौली धागा लपेटकर अथवा लाल वस्त्र लपेटकर आप एक कलशनुमा आकार में उसे रख सकते हैं। जिनके पास कलश नहीं है वह पीतल, चांदी या तांबे की कटोरी भी ले सकते हैं। कटोरी में सभी सामग्रियों को एक साथ भर दें। भरने के बाद उस पर श्रीफल रख लें जैसे आप लोटे पे रखते हैं। श्रीफल रखने के बाद उस कलश की आपको पंचोपचार से कम पंचोपचार से उसका पूजन करें। शुद्ध गंगा जल उसके ऊपर छिड़के। गंगा जल के बाद उस पर रोली, हल्दी इत्यादि का टीका लगाएं। लाल पुष्प कमल का मिल जाए तो बहुत अच्छा, अथवा लाल गुलाब आप उस पर अर्पित करें। घी का दीपक, स्वच्छ घी का, देसी घी का दीपक आप समीप जला लें। एक धूप जला लें, उसे भी उनको समर्पित करें। और कुछ भी मिष्ठान, सफ़ेद मिष्ठान हो तो बहुत अच्छा, आप उस मिष्ठान से उसको भोग लगाएं। लक्ष्मी माँ का स्वरूप समझकर आपको उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद उसके पास ही आप आसन लगाकर सबसे पहले गणपति का आवाहन करेंगे। गणपति का आवाहन, जो भी मंत्र आप गणपति के आते हों, अगर आप मंत्र आते हों तो ठीक, मंत्र नहीं आते हो तो आप गणपति जी की चालीसा इत्यादि पढ़ के, अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो ओम गण गणपतये नमः का 5 या 11 बार जाप करके आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। गणपति जी के बाद ये बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हम लक्ष्मी जी की उपासना कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी की उपासना के पहले उनके पति स्वरूप अर्थात श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। तो श्री नारायण को भी आप पहले उनकी कुछ स्तुति कर लें, उनका मंत्र पढ़ सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अगर आप यह भी नहीं बोल सकते तो आप ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसा भी याद कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी भी तरीके से जो भी आपके पास हो, आपके पास विष्णु सहस्त्र नाम हो, आपके पास कुछ भी विष्णु जी की स्तुति हो, विष्णु चालीसा हो, आपको नारायण का स्तवन पहले करना है। गणपति और विष्णु जी की आराधना के बाद लक्ष्मी जी के लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप श्री सूक्त का पाठ करें। 16 श्लोक इसमें आते हैं, बहुत सरलता से आपको मिल जाता है, किसी भी पुस्तक के माध्यम से अथवा गूगल करने पर श्री सूक्त मिल जाएगा। श्री सूक्त के अलावा आप श्री महालक्ष्मी अष्टकम का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप श्री महालक्ष्मी अष्टकम का जाप करते हैं तो कम से कम 11 बार उसका जाप करें। इसके अलावा आप एक माला, अगर आपके पास कमलगट्टे की माला हो तो बहुत अच्छा, कमलगट्टे की माला ना हो तो आप स्फटिक की माला भी ना हो तो आप जो दैनिक प्रयोग में रुद्राक्ष की माला लेते हैं उसी माला पर आप लक्ष्मी जी का कोई भी सरल सा मंत्र, आप चाहें तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी गायत्री मंत्र, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, अथवा आप उसका बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, अथवा ओम लंग लक्ष्मै नमः, अथवा और सरल सा है ओम श्री महालक्ष्मी नमः।
इनमें से कोई भी मंत्र आप कम से कम 1 माला, आपके पास समय हो तो कम से कम 5 माला करें, समय ना हो तो आप 1 माला भी कर सकते हैं। बैठकर माला खत्म करने के बाद अंत में आप 10 मिनट माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना करें, ध्यान करें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख, शांति, धन, सौभाग्य इत्यादि भरा रहेगा। और फिर जो भी सामग्री आपने उस कटोरी में अथवा कलश में रखी है, उसकी लाल रंग के कपड़े में एक पोटली बनाकर अपने पूजा के स्थान पर, अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में उसे रख लें। फिर पुनः जब आप दोबारा ऐसी कभी पूजा दीपावली की पर करें या शरद पूर्णिमा पर करें अथवा नवरात्रि में करें, तो उसी पोटली को खोलकर पुनः उसे सिद्ध कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का छोटा सा शाबर मंत्र, अगर आप शाबर मंत्रों की साधना करते हैं, याद रहे शाबर मंत्रों की साधना बिना गुरु के निर्देश के नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पूर्व में किसी शाबर मंत्र की साधना करी रखी हो, किन्हीं गुरु से मार्गदर्शन ले रखा हो अथवा आगे करने के इच्छुक हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने शाबर मंत्रों की साधना की हो तो लक्ष्मी जी का बहुत ही छोटा सा शाबर मंत्र मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे उपलब्ध कराऊंगा, जिसे आप आराम से इस दिन में सिद्ध कर सकते हैं। मेरे कुछ भाई बंधु जो पूजा पाठ में रुचि कम रखते हैं, ध्यान मेडिटेशन में जिनकी रुचि ज़्यादा है, वो क्या करें? वो अपना आसन लगाकर कुछ प्राणायाम कर नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके 3 बार ओम का नाद करें, जाप करें। ओमकार के बाद सर्वप्रथम अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाएं। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र ही लम है, हम सभी को पता है, और माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र भी लम आता है। तो लम बीज मंत्र से 5-7 बार ध्वनि करके वो वाइब्रेशन, वो कंपन उत्पन्न करके मूलाधार चक्र पर, फिर धीरे से अपना ध्यान अपने गले के पास अपने विशुद्धि चक्र पर लेकर आएं और विशुद्धि चक्र पर ही निरंतर ध्यान करते हुए आप धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। ध्यान में ऐसा महसूस करें कि आप पहले से ही समृद्ध हैं और जो जो भी चीज़ें आपको जीवन में चाहिए वो सभी आपको प्राप्त हो गई हैं। ऐसा आपको कल्पना करना है, ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। आपको बड़ा घर चाहिए, आपको बहुत से पैसे चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, ये सभी आपको प्राप्त हो चुके हैं और आप बहुत ही सुखी और आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा मानकर आप ध्यान में बैठें और धीरे धीरे उस ध्यान की गहरी अवस्था को प्राप्त करें। दोनों तरह के लोग, चाहे आप पूजा उपासना करें चाहे ध्यान करें, वह दान जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन दान करने से धन की शुद्धि होती है। जो भी आपकी इच्छा हो, अपने सामर्थ्य अनुसार सफ़ेद चीज़ का दान उत्तम माना जाता है। आप सफ़ेद वस्त्र किसी को दान कर सकते हैं, सफ़ेद दूध से बनी हुई चीज़ें किसी को दान कर सकते हैं, रुपया, पैसा, चांदी इत्यादि आप दान कर सकते हैं। जीवन में साधना का एक अलग ही महत्व है। वो जीवन ही क्या जिसमें साधना ना हो, क्योंकि साधना का अर्थ ही है सच्चा धन। ये जो भौतिक धन हम कमाते हैं ये तो हम सभी छोड़ के चले जाएंगे, वो आज है कल नहीं है। लेकिन साधना एक ऐसा धन है जिसको प्राप्त करने के बाद सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, वह जन्म जन्मांतर के लिए हमें शुद्ध करती है, हमें पवित्र करती है और अच्छे शुभ कर्म फल हमें प्रदान करती है। तो मित्रों, इस अक्षय तृतीया पर यह मौका जाने न दें। किसी भी तरह के अन्य जानकारी के लिए, डाउट के लिए, प्रश्न के लिए आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माता दी। सुखी रहें, मस्त रहें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।